हाय दोस्तों, सुपर स्टडी में आपका स्वागत है। आज क्लास 9 का मैथ्स आर एस अग्रवाल स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1D। तो ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें सोच रहे होंगे कि ये ऐड करने का है। अब ऐड करें तो इसमें रूट है, इसमें रूट 3 है, इसमें 2√3 है। इसको ऐड कैसे कर सकते हैं? अगर रूट का प्रॉब्लम आपके पास होगा तो ये क्रिएट दिमाग से होगा कि रूट का प्रॉब्लम कैसे सोल्व किया जाए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसको सोल्व करेंगे। पहले तो इसको अगर ऐड है, यहाँ ऐड लिख दिया है तो सब्ट्रैक्ट में भी हेडिंग सब्ट्रैक्ट कर देगा, लेकिन बीच में ऐड कर देगा। तो सब्ट्रैक्ट कहने का मतलब बीच में सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। ऐड तो बीच में ऐड है तो ऐड कर दीजिएगा। ऐड के ऐड है तो कहने का मतलब फिर ऐड को हम कहेंगे कौन चीज? ऐड को कुछ नहीं, इसको हिंदी में और भी कह सकते हैं और इंग्लिश में और कहते हैं। ये हेडिंग के हिसाब से कि प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, ये हेडिंग जो कहेगा उसी हिसाब से आप सोल्व करना स्टार्ट कीजिएगा और आपका क्वेश्चन सोल्व सही से हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा सोल्व। तो इसको लिख लीजिएगा 2√3 माइनस 5√2। ये कंडीशन लिख लिया। अब प्लस है तो बीच में प्लस दे दीजिएगा, लेकिन ब्रैकेट यहां ना दीजिएगा। लेकिन इस जगह पे माइनस के, अगर इस एंड के जगह पर अगर माइनस रह जाता, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देता तो ये प्रॉब्लम में पढ़ सकता था। क्यों पढ़ सकता था? यहाँ तो पूरा ब्रैकेट के हिसाब से उतारते हैं और जो प्लस रहेगा उसको माइनस कर देगा, जो माइनस रहेगा प्लस कर देगा। लेकिन प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एज इट इज उतार देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो √3 नो ब्रैकेट करेंगे इसमें, √2 तो अब इसको ऐड करना है। तो देखिए इसमें √3 है, इसमें √3 है, आगे कुछ नहीं लगा हुआ है तो 1 लगा हुआ है, बस हिसाब से मान लीजिएगा। तो 2√3 1√3, तो 3√3 माइनस और प्लस। देखिएगा बड़ा का निशान कौन? बड़ा ये। तो बोलिएगा कि जो छोटा रहता है वो तो सबसे बड़ा, मतलब जो बड़ा का निशान है वो देखिएगा कि माइनस में है कि प्लस में है। तो देखिए कि माइनस में है, उसी का निशान आप डाल दीजिएगा माइनस। और 5 में से 2 जाएगा 3√2। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये आंसर दे रहे हैं तो भी ठीक है, न तो आप क्या कर सकते हैं, 3 कॉमा ले सकते हैं, 3 माइनस √2। ये भी आपका राइट आंसर। तो आपका आंसर बुक में ये दे रहा है तो आप इसको मान लीजिएगा। क्योंकि आप कॉमन ले सकते हैं ना, तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5। अब एंड की जगह पर हेडिंग है प्लस तो प्लस दे दीजिएगा। और 3√3 माइनस √2 प्लस √5। अब इसको कैसे सोल्व कीजिएगा? अब देखिए कि जिसके रूट के आगे 1 2 3 4 5 नहीं दिया है, तो अब देखिएगा कि वही रूट वाला किस जगह पे मौजूद है। तो देखिए 5 सिर्फ √5 है, तो आप आगे 1 दे दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 तो किसी का से भी 1 से मल्टीपल करिएगा फर्क पड़ेगा, 1 करोड़ से 1 से मल्टीपल करिएगा फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट में फर्क पड़ता है। तो यहाँ मल्टीपल में 1 है तो कोई बात नहीं है। 5√5 है और कहाँ √5 इस जगह पे है। तो 2√3 देखिए 2√3 और यहाँ √2, तो 1√2 करिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा √2। अब देखिए 2√2 और 1√2, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, और इसको एज इट इज इस तरीके से छोड़ भी सकते हैं। 1 का मल्टीपल का फर्क नहीं पड़ेगा, काहे कि बुक में इस तरीका से हम लोग को समझाना पड़ता है, इसलिए ताकि आपका बेसिक लो मतलब लो कैटेगरी का होगा तो आप मतलब थोड़ा सा वेरिएशन रखिएगा। अगर धीरे धीरे आप बनाते रहिएगा तो जरूर सीख जाइएगा। तो √2 5√3 और 3√3 प्लस 8√3, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में 3, और ये 7√5 और प्लस 1√5, तो माइनस 6√5। क्यों? क्योंकि बड़ा का निशान एक घट जाएगा तो 6 आ जाएगा, 7 में से 1 जाएगा, तो बोले कि माइनस तो 7 है। तो कहने का मतलब है कि ये प्लस में है, माइनस में है। आपके पास 7 रुपया किसी से कर्ज ले चुके हैं, अगर आप उसको आप 1 रुपया जो जिससे कर्ज लिए 1 रुपया दे दीजिएगा तो 6 रुपया तो और भी कर्ज रहेगा ना माइनस में। उसी तरीका से ये, और यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3।
घबराना नहीं है कि देखिए इसमें फ्रैक्शन नहीं था, इसमें तो डायरेक्ट था तो आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिए इक्वल मिला के, तो इसमें तो फ्रैक्शंस में आ गया तो कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में आ गया तो क्या दिक्कत है, आप खोल लेंगे। एलसीएम आता होगा तो दिक्कत नहीं पड़ेगा, अगर एलसीएम अगर आता होगा तो दिक्कत नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं आता होगा तो हल्का सा क्रेडिट हो सकता है। लेकिन आप 9 क्लास के स्टूडेंट हैं, हम तो ऐसे कैरी नहीं कर सकते कि आपके पास एलसीएम भी ना होगा। तो चलिए अगर ना भी जानते हैं तो पर भी हम बढ़िया तरीका से बताएंगे। 2√7/3 हम लिख सकते हैं क्योंकि ये मल्टीपल में दिया हुआ है, माइनस 2√2/2 क्योंकि ये 1 कहाँ चला गया, 1 आप मल्टीपल में रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो नहीं दे सकते, आपकी मर्जी के हिसाब से है। प्लस 6√11 ऐड है तो ऐड की जगह पर ऐड लिख दीजिए। अब इसको बोल दिया है एक बार कि 1 से मल्टीपल कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 7√7/3 प्लस 3/2√2 माइनस 11। अब क्या कीजिए ना, आप कोशिश कीजिए कि पहले जो जो मिला हुआ है इक्वल में उसको कर सकते हैं, लेकिन इक्वल है ये इक्वल है ये इसकी इक्वल है तो कर सकते हैं ऐड, लेकिन अगर एलसीएम ले लेते हैं तो पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं 6, पूरा का एलसीएम ले लिया। जब पूरा का एलसीएम ले लिया तो यहाँ 6 है, 3 का कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, तो 3 का 2 बार पढ़ेंगे, 3 2 जा 6, तो 2 का नीचे से पढ़ेंगे 6 बार, तो 2 को ऊपर भी से पढ़ लेना है। तो बोलिएगा कि ये 2 पहले से था, कोई बात नहीं, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4√7 माइनस 2 का कितना बार पढ़ेंगे 6 आएगा, 2 का 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, तो 3√2 प्लस 6 के इस जगह पे 1 है तो हम 6 का कितना बार पढ़ें, 1 का कितना बार पढ़ें कि 6 आए, तो 6 1 जा 6 यानी 6 यानी 6 जा 36, यानी जितना बार नीचे का अगर जो नीचे का डिनोमिनेटर है उसको जितना बार नीचे एलसीएम में पढ़ा जाएगा उतने ऊपर से मल्टीपल कर दिया जाएगा, डिजिट कुछ भी हो। √11 प्लस 3 2 जा 6 तो 2√7 1 1 जा 2 3√2 तो 2√7 प्लस 3 2 जा 6 3 3 जा 9 9√2 माइनस √11 यानी 6 के इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है तो आप नीचे 6 तो 6√11। आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो 4√7 2√7 आप क्या लिख सकते हैं 6√7 माइनस प्लस आप देखते हैं माइनस 2√2 और 9√2 तो ये प्लस में है तो बड़ा का निशान तो प्लस 6√2 अब 30 और 6 तो प्लस 30√11 का है कि यहाँ 36 है यहाँ -6 है तो 30 में से और दोनों में रूट मल्टीपल में है तो रूट 11 मल्टीपल में है तो इससे घटा देंगे, लेकिन बड़ा का निशान प्लस बड़ा है तो √11 और नीचे 6 इस तरीका से आंसर दे रहा होगा तो कोई बात नहीं, अगर नहीं दे रहा होगा तो आप कॉमन ले लीजिएगा, तो √7 प्लस √2 प्लस 5 6 जा 30 तो 5 आएगा, इसी से मल्टीपल में 30 भी आ जाएगा तो √11/6 6 से 6 समाप्त हो जाएगा, आपका बच जाएगा √7 प्लस √2 प्लस 5√11। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन मतलब इजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन बन रहा है, कैसे बन रहा है, आप सिर्फ रूट पे ध्यान दीजिएगा और रूट को ये देखिएगा कि रूट प्लस में है या माइनस में है, और √2 है तो √2 से कंपैरिजन कराइएगा, डिजिट आगे मल्टीपल कुछ भी हो सकता है। आप कोशिश कीजिएगा कि यहाँ √2 है यहाँ √3 ऐड कर देंगे तो 5√8 नहीं हो सकता ऐसा। अगर ये रूट में है तो रूट ही से मतलब इक्वल रूट, कहने का मतलब है कि 2 रूट तो 2 रूट कहीं भी हो और डिजिट आगे कुछ भी लगा हो, माना कि यहाँ तो 10 दे देते 10√2 और 2√2 तो 11√2 तो आप इस तरीका से कर सकते हैं। सिर्फ √2 तो √2 से मतलब कंपैरिजन कीजिएगा, √5 तो √5 से कंपैरिजन कीजिएगा, आगे मल्टीपल कुछ भी हो डिजिट आगे से कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन अंदरूनी से मतलब रखता है।
ये हमेशा आप याद रखिएगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करके चलिएगा। आगे वीडियो इसी तरीके से डालते रहेंगे। ये सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वल डिजिट रहेगा तभी माइनस प्लस करना है, इस तरीका से करना पड़ेगा। तो अब देखिएगा 3√5 मल्टीप्लाई, देखिए हेडिंग पढ़ लीजिएगा, बाई लिखना चाहिए कुछ भी, मल्टीप्लाई 2√5 तो 2√5। आप हमेशा याद रखिएगा कि √5 मतलब हाफ पावर है, यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है। तो करेंगे कुछ चीज, आप अगर चाहते हैं तो रूट से रूट खत्म हो जाता है अगर इक्वल डिजिट में हो तो। अगर इक्वल डिजिट में नहीं रहेगा तो रूट से रूट को कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखा रहे हैं। 3 2 जा 6 लिख दीजिएगा। अगर माना कि आपको रूट नहीं समझ में आ रहा तो आप डायरेक्ट मल्टीपल तो जानते होंगे, तो रूट कर दीजिएगा, रूट में रहेगा तो रूट कर दीजिएगा आप। तो √5 और √5 25, और हमको पता है कि 25 का हो जाता है 6, और 25 का रूट स्क्वायर निकल जाता है तो ये 5 हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 30। यही आपका राइट आंसर। तो इस तरीका से सोल्व करना है। डिजिट कुछ भी हो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और जो उसमें से निकलेगा उसको निकाल दीजिएगा, जो उसमें अंदर रहेगा उसको छोड़ दीजिएगा। ये तो डायरेक्ट पूरा निकल गया। 5 का स्क्वायर होता है 25, √25 था तो हम 5 स्क्वायर निकाल दिए हम। तो अब इसको सोल्व करते हैं। 3√8 मल्टीप्लाई 3√2, तो आप क्या कीजिएगा, 3 3 जा 9 और √8 और √2 तो √16, और इसको 9 × 4 का है कि √16 का 4 निकलता है तो 4 निकाल दिया, इक्वल टू 36। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो आप 36 कैसे आया, क्योंकि √8 और √2 का काशी होता है कि 8 2 जा 16 लिख दिया, और रूट में तो रूट में कर दिया, और 16 का 4 निकलता है 4 निकाल दिया, और 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36। इसी तरीके से आपको सोल्व करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बना दिया, अब चलते हैं 2 बनाने। 6 और √15 और 4 √3, तो 6 √15 × 4 √3। तो आप इस जगह पे क्या कीजिएगा, आप इस जगह पे कीजिएगा कि जो रूट से नहीं है उसको पहले मल्टीपल कर लीजिएगा, तो जो रूट में नहीं है उसको मल्टीपल कर देंगे। 6 4 जा 24 और 3 और 15 और √3 तो 45, 15 3 जा 45 तो √14। अब हमको पता है कि इसमें अंदर तोड़ दीजिएगा, अंदर है कि कहने का मतलब है ऐसा तोड़िएगा ना कि किसी का स्क्वायर निकल सके। तो हमको पता है अगर ऐसा नहीं समझ में आए ना तो आप इस तरीका से कर लिया कीजिए। 5 2 3 15 3 5, इसका मतलब है कि 3 3 5, इसका मतलब ये दोनों 9 होगा और 9 का निकल जाता है 3 ना, तो 2 ठो 3 है तो 1 ठो 3 निकल जाता है। तो आप निकाल दीजिएगा, लिख दीजिएगा 24। अब इसको 9 कर दीजिएगा। अब 9 × 5 रूट में है तो 9 का 3 निकल जाता है और √5 का नहीं निकल रहा है तो अंदर छोड़ देना है। अब अंदर को जो होगा 24 × 3 72 √5, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो आप इस तरीका से सोल्व करके आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए 2√6 × 3√3। आप इस तरीका से कर लीजिएगा। तो 3√3 हमको पता है 3 2 जा 6 कर लेंगे और 6 3 18 हो जाएगा, और हमको पता है कि 9 2 जा 18 होता है तो 6, इसका 3 निकल जाएगा तो 3 निकाल दीजिएगा, अंदर 2 इक्वल टू 18√2। अगर आ गया समझ में तो इजी है, कुछ नहीं है इसमें। लग रहा होगा कि बहुत हार्ड है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। अगर बना रहे होंगे तो, और नहीं बनाएगा तो हार्ड तो लगेगा मेरे भाई। कहा है कि आदमी पढ़ते पढ़ते ही इजी बना देता है क्वेश्चन को। आज जो नहीं पढ़ेगा उसको ये भी नहीं पता होगा कि हमारे देश, अब उसको अगर जो नहीं पढ़ रहा होगा ना वो सोच रहा होगा इतना ही बड़ा दुनिया जो हमारा भारत या हमारे बिहार में है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, यही हमारा देश है, यही हमारी दुनिया है,
लेकिन जो पढ़ रहा होगा जान रहा होगा कि वर्ल्ड में कितना कंट्री है। वर्ल्ड में लगभग 196 कंट्री हो चुके हैं, 196 कंट्री हो चुके हैं। तो इतनी बड़ी दुनिया में 196 कंट्री है। सबसे बड़ा कंट्री कौन है ये भी पता होगा आपको। इसी तरीका से अगर पढ़ रहे होंगे तो इजी हो रहा होगा कि हाँ बड़ा कंट्री है। विश्व का सबसे बड़ा कंट्री कौन है तो रसिया है। विश्व का सबसे छोटा कंट्री कौन है तो वेटिकन सिटी है। आप इस तरीके से बता रहे होंगे, लेकिन जो नहीं पढ़ रहा होगा उसको दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि क्या सर बोल रहे हैं। तो चलिए, तो ये हो जाता है √10 और √40। तो √10 इंटू √40, तो आप क्या कीजिएगा √10 को, तो √10 इंटू 40 रूट में है तो रूट में कर दीजिएगा 40 यानी 400। 10 और 40 से मल्टीपल करिएगा तो 400, और 400 का रूट पता चलता है कि 20 का स्क्वायर है रूट में, तो 20 आ गया इसका आंसर। यही राइट आंसर है। बस इजी है, बस आप बताते जाइए, इजी होते चला जाएगा। ये क्वेश्चन 3 देखिए, 3√28 इंटू 2√7। आप कुछ कीजिएगा रूट से रूट में मल्टीपल कीजिएगा, जो बी रूट में उसको बी रूट से मल्टीपल कर दीजिएगा, यानी 3 2 जा 6 और 6 और 8 7 जा 56 और 8 14 और 14 और 5 90। अब हमको पता है कि ये 196 आ गया, यानी 14 का ये स्क्वायर था, तो स्क्वायर तो ये 14 और 14 6 जा 84। ये आपका राइट आंसर बन जाता है। अगर इस तरीका से आप जान रहे होंगे, बना रहे होंगे तो इजी वे में बन जाएगा। अगर नहीं बना रहे होंगे तो हार्ड होता चला जाएगा। मेहनत करते जाइए, आपको क्वेश्चन इजी बना देंगे। चलिए, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय दोस्तों, सुपर स्टडी में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 1D में क्वेश्चन नंबर 1 ऐड था, क्वेश्चन नंबर 2 मल्टीप्लर था और क्वेश्चन नंबर 3 डिवाइड है। देखिए, मल्टीप्लाई में क्वेश्चन 3 था, ऐड में क्वेश्चन 3 था, मल्टीप्लाई में क्वेश्चन 6 था और ऐड डिवाइड में क्वेश्चन 3 है। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड थर्ड सब बनाते आ रहे हैं। अगर वो वीडियो अगर आप नहीं देखोगे तो देख के कोशिश कीजिए, आगे चलिएगा, तभी आपको बढ़िया तरीका से समझ में आने वाला है। आप जैसे पाइए उठाइए और स्टार्ट कर दीजिए तो आपको समझ में नहीं आने वाला। क्वेश्चन देख रहे हैं कि डिवाइड का फर्स्ट बना है, चलिए यही क्वेश्चन इसी को बना के चल देते आगे। नहीं, आप कोशिश कीजिएगा कि फर्स्ट देखते आइएगा ताकि माइंड में मतलब दिमाग में ऐड हो सके कि मतलब रूट में था तो हम क्या कर रहे थे, रूट से पहले क्या होता था, रूट इक्वल रूट से ही डिवाइड और मल्टीप्लाई या फिर ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। सारा चीज इंट्रोडक्शन हम दे चुके थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3, यानी ये है क्वेश्चन नंबर 3 डिवाइड। तो आप डिवाइड को हेडिंग मार लीजिएगा और सोल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। तो 16√6 डिवाइड का मतलब डिवाइड 4√2। अब क्या कीजिएगा, आप जो करना होगा, अब डिवाइड करने का मतलब है कि 6 और डिवाइड में है तो इसको नीचे आएगा तो 4√2 और 4√2 में यानी 4 4 जा 16 और 3 2 जा 6। रूट में है तो रूट ही में रहेगा, जो रूट में नहीं था वो रूट में नहीं रहेगा, यानी 4√3 ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। बोले कहने का मतलब है कि आप डायरेक्ट काट रहे हैं कैसे, 4 से 4 कैसे उड़ा सकते हैं, कहा कि डिवाइड में है बाबू, और डिवाइड में जब ऊपर नीचे रहता है तो कटता है। कहने का मतलब है कि देखिए आप 16√8 हम लिख देते हैं और 8√2 लिख देते हैं, तो हम नहीं काट सकते। 8 2 जा 16 और 4 2 जा 8, तो इसमें 4 है, इसका मतलब है कि 2√4। और जब इसका भी रूट निकल रहा है तो रूट निकाल दीजिएगा, नहीं निकल रहा है तो छोड़ दीजिएगा। इस तरीका से डिवाइड इतना बहुत ज्यादा इजी है। कहने का मतलब है कि बच्चा ही नहीं सोच सकता कि बहुत ज्यादा कड़ा है। अगर ये सब कड़ा लग रहा है तो आपको प्रूवमेंट बहुत हार्ड लगेगा। अगर ये सब कड़ा लग रहा है तो अगर ये सब इजी लग रहा है तो प्रूवमेंट भी आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2, तो 12√15 और 4√3 आप कैसे उड़ा सकते हैं। 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15, तो ये 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 3√5 यानी चुटकियों में उड़ा सकते हैं आप, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो। अगर आपका बेसिक ही नहीं होगा तो आप छोटी छोटी देखते चलिए, 1 बार 2 बार 3 बार,
अगर ये सब देखते चलिएगा तो आराम बन जाएगा, एकदम चुटकियों में उड़ा सकते हैं। ऐसा नहीं समझते कि ये भारी है, ये भारी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 18√21 डिवाइडेड बाई 6√7। ये बाई का मतलब मल्टीपल में भी बाई था और डिवाइड में भी बाई है, तो आप हेडिंग देके डिसाइड कर सकते हैं कि मल्टीपल लगाएंगे कि डिवाइड लगाएंगे। उसके हिसाब से बाई का हम कंपेरिजन कर लेंगे कि हेडिंग में क्या है और उसका हम क्या कर सकते हैं। तो अब लिख सकते हैं डिवाइड हो गया ये, तो 18√21 बाई 6√7, तो 6 3 जा 18 और 7 3 जा 21, तो 3√3 ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगर ये क्वेश्चन बढ़िया तरीका से समझाने में सक्षम हो रहे होंगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर क्वेश्चन हम आपको RS अग्रवाल का, RD शर्मा का, NCERT का टोटल क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे, एक एक क्वेश्चन करके। तो आप इसी तरीके से देखते रहिए। आपका बेसिक अगर ठीक है तो आप बढ़िया तरीके से जम के पढ़िए। अगर बेसिक लो है यानी कि मतलब वीक है तो आप कोशिश कीजिए कि 1/5 करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो आपको पता होगा तो आप बता दीजिएगा, आपको पता नहीं होगा तो नहीं बताइएगा। क्या इसमें जीके है कि आपको पता होगा तो बता दीजिएगा? नहीं, आपके पास कैलकुलेशन होना चाहिए, आपके पास एड सब्ट्रैक्ट बढ़िया होना चाहिए, आपके पास मल्टीपल होना चाहिए, तो आपको ये बढ़िया तरीका से समझ में आने वाला है। अगर ये समझ में आने लगा तो आपको कोई भी मैथ ईजी होता चला जाएगा, ना आपका हार्ड होता चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम दूसरी फार्मूला लिखा देते हैं, अगर उसको आप याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन चुटकियों में बना लीजिएगा। आप उसको याद नहीं कीजिएगा तो आप कैलकुलेशन करके भी आंसर दे सकते हैं। तो चलिए पहले फार्मूला लिख देते हैं। तो पहले लिख लीजिएगा a² माइनस b², a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लीजिएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। ये फार्मूला पर टोटल क्वेश्चन आधारित रहता है 9th में, इससे ज्यादा क्वेश्चन ऊपर नहीं ले जाता है। लेकिन पोलिनोमियल में थोड़ा सा किया है ट्विस्ट, लेकिन ये फार्मूला अगर याद है तो लगभग ये चैप्टर एकदम इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी है कि नहीं, इस पे ये फार्मूला पर ये क्वेश्चन है, तो आप फार्मूला भी नहीं लगाइएगा, आप कैलकुलेशन सीखिए। अभी आपको या ऐसे भी आंसर देते हैं तो भी राइट होगा, आप जिस तरीका से जानते हैं उस तरीका से बनाइएगा, वो भी आपका राइट आंसर होगा। चलिए सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट में पहले इससे मल्टीपल कर लीजिएगा, एकदम एरो दे रहे हैं, आप इसको समझ गए तो ये सारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। और इससे मल्टीपल कीजिएगा, फिर इससे मल्टीपल कीजिएगा, फिर इससे मल्टीपल कर देगा। अगर ये समझ में आ जाएगा तो आप इजी वे में बना सकते हैं। आप थोड़ा सा और कोशिश कर लीजिएगा, थोड़ा सा और बेसिक बता देते हैं। आप देखिएगा, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस मल्टीपल में, और प्लस इंटू माइनस प्लस इंटू प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस। इसका मतलब है कि अगर एक प्लस एक माइनस रहा तो वो माइनस में आंसर आएगा मल्टीपल में, लेकिन अगर दोनों प्लस है तो प्लस में, अगर दोनों माइनस है तो पर भी प्लस हो जाएगा, क्या है कि प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस। तो 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 कर लीजिएगा, और 3 इंटू 11, प्लस ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस 3√11, फिर माइनस है और माइनस से प्लस है तो माइनस दे देंगे, √3 इंटू 11। देखिए 3 और रूट, देखिए ये कौन फार्मूला पर माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस पहले बता चुके हैं। अगर ये दिमाग में रख लिया, वो आप लिख लीजिएगा, एक दो बार देख लीजिएगा दिमाग में कि मल्टीपल में क्या करना है, वो आपको रमबान साबित होगा आगे चलकर। फिर ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस मल्टीपल में, और √11 रूट गायब हो जाता है। अब आप इस तरीका से करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट 11 दे सकते हैं। 3 3 या 9, और ये जाएगा कट, का है कि प्लस और माइनस और इक्वल है तो काट देंगे। हम कर्ज ले चुके हैं, 5 रुपया दे दिए तो 0 हो जाएगा ना, कर्ज समाप्त हो जाएगा। तो ये भी इक्वल है, 3√11 प्लस में है, फिर 3√11 माइनस में है, तो प्लस माइनस कट गया,
फिर ये माइनस बच जाएगा, माइनस रूट 121, 11 इंटू 11 करके 121, तो 9 माइनस 11, तो इसका 11 हो जाता है इक्वल टू -2। यानी बड़ा, जो बड़ा का निशान रहेगा ये प्लस में, ये माइनस में है, जो बड़ा है उसका निशान दे दिया, आपका ये राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लिखा है, देखिए लिखा है। अगर इस पे चाहते हैं तो बना सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो हमको पता है, आप जानते होंगे कि अगर रूट का स्क्वायर है इसका मतलब है कि रूट 2 इंटू 2 4, अगर 3 का क्यूब है यानी 3 बार मल्टीपल है, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 9 तो 27, इस तरीका से आप बना सकते हैं। 3 का क्यूब है, अब इसका स्क्वायर है तो आप क्या कीजिएगा, 3 माइनस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। आप बोले आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप तो लिखाए हैं कि ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू माइनस बी, लेकिन ये फार्मूला देखिए और इसको देखिए, ये मैच इससे कर रहा है, तो हम डायरेक्ट अगर हम इसको ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी भी कर रहे हैं तो आंसर ए ही आने वाला है, ना कि दूसरा आ जाएगा। तो आप इस तरीका से सोल्व कर लीजिएगा, आपको बताया भी किया है। तो 3 इससे मल्टीपल कीजिएगा, फिर इससे मल्टीपल कीजिएगा, 3 इंटू 3 और प्लस माइनस माइनस 3 रूट 3, फिर ये माइनस, फिर प्लस माइनस 3 रूट 3, फिर माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 रूट 9, और रूट 9 का 3 निकल जाएगा तो आप 3 दे दीजिएगा, तो ये 9 माइनस 6 रूट 3, देखिए इक्वल है -3 रूट 3 और -3 रूट 3 दोनों ऐड हो जाएगा, लेकिन -3 रुपया कर्जा में लिए, फिर 3 रुपया कर्जा में लिए, इसका मतलब कि 6 रुपया कर्जा में हो गया, तो 6 रूट 3 है तो रूट 3 लगा दीजिएगा, तो -6 रूट 3 और ये प्लस है और 9 का स्क्वायर, 9 का रूट स्क्वायर निकल जाता है, इसका हो जाता है 3, इसके बाद में 3 और 9 तो ये 12 -6 रूट 3, ये आप ऐसे आंसर दे सकते हैं तो भी ठीक है, तो आप 6 कॉमा भी ले सकते हैं, 6 और रूट 3, आप ऐसे भी आंसर दे रहे हैं तो भी ठीक है, ऊपर वाला भी आपका राइट ही आंसर होगा। अब चलते इसको सोल्व करते, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, अब आगे कुछ नहीं है तो प्लस का निशान ही आप ध्यान रखिएगा, फिर माइनस माइनस प्लस और 3 रूट 5, बार बार हम ऐसे करके एरो नहीं दिखाते रहेंगे, आप एरो ये हमेशा के लिए दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि फर्स्ट में दोनों से मल्टीपल पहले करना है, फिर सेकंड में ये दोनों से मल्टीपल करना है, तो आपको ये माइंड में फिट रहेगा, तो क्वेश्चन कैसा भी हो आप सोल्व कर सकते हैं। लेकिन लिख दिया कीजिए सोल्व, हम नहीं लिखते हैं तो आप कोशिश क्या कीजिए कि सोल्व लिख दीजिए, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि सोल्व बच्चे कर रहे हैं या नहीं। तो आप लिख दे, आप देखिए 3 रूट 3 माइनस माइनस प्लस, और ये भी माइनस प्लस 3 रूट 5, अब इसी से तो माइनस 3 रूट 5, देखिए प्लस ये माइनस तो माइनस और 3 और रूट 5 कर सकते हैं, फिर प्लस माइनस माइनस और 25 रूट में 5 तो रूट 25, इस तरीका से आप कर सकते हैं। अब 3 3 9 प्लस ये कट जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में ना -4, ये आपका राइट आंसर। अब चलते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, अगर आ रहा होगा तो ठीक है, ना तो इसको इस तरीका से तोड़ लीजिएगा, 5 रूट 3 और 5 रूट -3, आप इस तरीका से सोल्व कर सकते हैं। तो 5 अब इसको 25 कीजिएगा तो 5 लिख दीजिए डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 5 और 5 और ये 5 रूट 3, तो 5 3 15, का है कि ये भी माइनस में है, तो -15 और ये प्लस माइनस माइनस रूट 15, फिर ये माइनस माइनस प्लस, का है कि ये माइनस है, ये माइनस है तो 3 लिख दीजिएगा डायरेक्ट, आप कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस 2 रूट 15, 2 रूट 15 कैसे, का है कि 1 रूट 15 2 रूट 15, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 तक बना चुके हैं इसमें, इसमें 6 तक है तो या 5 क्वेश्चन सिंप्लीफाई 5। तो ये है 5 प्लस रूट 7 और इंटू 2 प्लस रूट 5। ये 5 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन भी उतार ही लेते हैं। 6 क्वेश्चन है 5 रूट 5 माइनस रूट 2 और -2 माइनस रूट 3। इसको सोल्व कर लीजिएगा। आपको ये दिमाग में रख लीजिएगा तो आपको ये सोल्व हो जाएगा अगर पहले आप लिख लिए होंगे तो देखिए आप कैसे कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए इसे मल्टीपल कीजिएगा, इसे मल्टीपल कीजिएगा, यही तो कर रहे थे शुरू से। फिर इससे तो कीजिए 5 2 जा 10 प्लस है तो प्लस और फिर प्लस 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 5 रूट 5। बोले कि आप तो 25 कर देते हैं, तो ये रूट में नहीं है और ये रूट में है, तो रूट वाला को रूट में आप अगर रूट से मल्टीपल कीजिएगा तो मल्टीपल अंदरूनी होगा। और अगर मतलब वो रूट में नहीं है, एक रूट से मल्टीपल कीजिएगा तो बाहर वाला कहने का मतलब डिजिट बाहर वाला बाहर रह जाएगा और जो अंदर वाला डिजिट है वो अंदर रह जाएगा। इस तरीके से सोल्व कर दीजिएगा। फिर रूट 7 तो 2 रूट 7 देखिए ये बाहर है, कहा कि ये डिजिट बाहर निकला हुआ है, रूट में नहीं है, ये रूट में है तो रूट में रहेगा। मल्टीपल में अगर इक्वल रहता तो मल्टीपल कर देते हैं और जो रूट से निकलता उसको निकाल देते हैं। और प्लस 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 और 7 3 जा 35। तो देखिए 7 5 पे 35 आएगा, देखिए रूट 5 और रूट 5 तो 5 5 35 और रूट में है तो रूट में छोड़ दिया इसको। आप इसको कर लेते हैं 10 कोई निकलने वाला है तो नहीं निकल रहा है, ऐड होने वाला नहीं हो रहा है। इसको देते हैं 7 5 नहीं निकल रहा है, तो ये आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसमें ऐड करके कुछ होता नहीं दिख रहा। यहाँ रूट 7, यहाँ रूट 5, यहाँ रूट 35। अगर ये रूट 7 रहता तो हम 7 रूट 7 कर देते हैं, 2 रूट 7 और 5 रूट 7। तो 5 2 जा 5 प्लस 2 तो 7 और 7 ही रहता तो 7 रूट 7 हो जाता। लेकिन यहाँ 5 रूट 5 है, यहाँ 2 रूट 7 है, तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकते क्योंकि अलग है। इक्वल रूट में ही ऐड कर सकते हैं, रूट 2 प्लस रूट 2, रूट 3 प्लस रूट 3, रूट 5 प्लस रूट 5। इस तरीका से रूट को हम सोल्व कर सकते हैं, अन्यथा नहीं सोल्व कर सकते। अब इसमें आते हैं, देखिए 5 2 जा 10 रूट में है तो रूट में कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस रूट 15 तो रूट 15 लिख दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए। अब ये माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4, देखिए 4 आ जाएगा, इसका निकल जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस यहाँ रूट 6 तो रूट 6, ये रूट 10 रह जाने वाला है, माइनस ये भी 15 रह जाने वाला है और ये 2 निकल जाने वाला प्लस रूट 6 है। क्या यही आंसर है? हाँ यही आंसर है। क्या है कि हम इसको कुछ नहीं कर सकते। अब ये इधर दे दे, ये इधर दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस प्लस जो है वो एग्जैक्ट आ चुका आंसर, यही आपका राइट आंसर होगा। तो ये वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा होगा और हेल्पफुल लग रहा होगा तभी आप कोशिश कीजिएगा कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो एनसीईआरटी हो, चाहे आर.एस. अग्रवाल का पूरा क्वेश्चन हो, चाहे आर.डी. शर्मा का पूरा क्वेश्चन हो, पूरा वो सोल्व कर डालेंगे। अगर आप ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो हमेशा समझ में आते रहेगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप बार बार इसको 2-3 बार बनाइए, एकदम ईजी हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, तो पहले लिख दीजिएगा सोल्व 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर याद नहीं होगा तो पहले हम लिखा देते हैं। अगर इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा तो उसमें हम सारा फॉर्मूला लिखा चुके हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये सारा क्वेश्चन हम सारे फार्मूला को लिखाया था। ये 3 फार्मूला यूज हो रहा था तो 3 फार्मूला को लिखाया। और ज़्यादा यूज होगा तो हम उस कंडीशन से हम फार्मूला रिकमेंड करते जाएंगे और बताते चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 3
प्लस रूट 3 और इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लीजिएगा इस जगह पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसका यूज है उसको लिख दिया है। तो अब हमको पता है कि इसको ब्रैकेट कर लीजिएगा, a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a हमारा 2 है, b हमारा रूट 2 है। ये फॉर्मूला पर ये क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद में ये 3 प्लस रूट 3, उसके बाद में इसको सोल्व कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर जिसपे स्क्वायर रहता है रूट 2 और रूट कट जाता है, तो ये रूट स्क्वायर कट जाएगा। बोले कैसे काट दिए आप, तो इसको सोल्व करने का होगा तो देखिए कोई किसी भी पावर अगर किसी का भी रूट है यानी उसकी पावर हाफ है और हाफ का स्क्वायर है यानी 2 है, यानी 2 है, 2 से 2 कट जाएगा तो 2 ही ना बचेगा। तो इसको सोल्व करने के लिए इतना हम बता दिए। तो रूट ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा तो ये 2 बच जाएगा प्लस 2 2 या 4 दे दीजिएगा, रूट 2 क्योंकि है। अब इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा प्लस रूट 3, फिर ये 2 और 4 6 प्लस 4 रूट 2। अब इससे इसमें मल्टीपल कर लीजिएगा, अब इससे मल्टीपल कर लीजिएगा तो हम इससे पहले वाला क्वेश्चन इसी टाइप का बन चुका था। तो अब उस कंडीशन में आ गए हैं कि इससे मल्टीपल कैसे किया जाता है। तो पहले फर्स्ट से ये दोनों से मल्टीपल कर लेंगे, फिर सेकंड से ये दोनों से मल्टीपल कर लेंगे तो आंसर डायरेक्ट मिलेगा, न थोड़ा सा ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 3 प्लस 3 इंटू 6 तो 18, 3 6 80 प्लस 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 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12 और रूट है तो रूट 2 दे दिया, फिर प्लस 3 और रूट 3 और 6 से मल्टीपल करेंगे तो 6 रूट 3 और फिर रूट 3 और 4 रूट 2 से मल्टीपल करेंगे तो प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ आएगा 4 पहले लिख देंगे और 3 इंटू 2 रूट 2 और रूट 3 दोनों से मल्टीपल करेंगे, लेकिन रूट ही में रहेगा मल्टीपल हो जाएगा तो रूट 6 कैसे, रूट 3 इंटू रूट 2, 3 2 या 6 रूट में है तो रूट में कर दिया। अब जो डिजिट वाला को डिजिट में ऐड कर देंगे और वो डिजिट का जो मतलब रूट में है तो उस कंडीशन से देखिए यहाँ रूट 3 यहाँ रूट 2 है यहाँ रूट 6 है, नहीं ऐड कर सकते। और जब नहीं ऐड कर सकते तो अब इसको कुछ नहीं कर सकते, यही आपका डायरेक्ट आंसर आ चुका। बोले आप ऐसे डायरेक्ट आंसर कैसे ला दिए, कहने का मतलब है कि इससे मल्टीपल किया। अब यहाँ रूट 3 रहता तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ रूट 2 है यहाँ रूट 3 यहाँ रूट 6 है। लेकिन रूट को हम तभी ऐड कर सकते हैं क्योंकि रूट में डिजिट इक्वल होना चाहिए, तभी रूट को, जैसे कि रूट 2 प्लस रूट 2 रूट 2, रूट 3 प्लस रूट 3 2 रूट 3 अगर प्लस में होगा तो, अगर मल्टीपल में हो तो पिछला वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ इस कंडीशन से फॉलो होता जा रहा है। अब उसी टाइप का ये जस्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, ये 6 का फर्स्ट क्वेश्चन। जब 6 का फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का है तो पहले इससे मल्टीपल करते थे, फिर इससे मल्टीपल करते थे। तो क्या करते 5 इंटू 5 तो 5 का स्क्वायर यानी तो 5 5 जा 25, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 5 जा 25। अब प्लस 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 5 रूट 5 दे दिए आप। उसके बाद में सेकेंड से फर्स्ट मल्टीपल कीजिएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और फिर 5 रूट 5। तो आपको कहने का मतलब है कि 5 रूट 5 है तो 25 नहीं कर सकते। बोले कैसे नहीं कर सकते, क्योंकि हम बताया था कि रूट 5 और रूट 5 अगर मल्टीपल में है तो 5 हो जाएगा, लेकिन रूट 5 इंटू रूट 5 तो रूट में 25 और 5 से जब निकालेंगे तो 5 बचेगा, लेकिन एक तो रूट में है और एक तो रूट में नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि अगर रूट में है उसको रूट में रहने देंगे, जो रूट में नहीं उसे रूट में नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे इसी तरीका से। उसके बाद में रूट माइनस और प्लस माइनस रूट 5 और रूट 5 हो जाएगा। क्यों 5 हो जाएगा कि हम बता चुके थे कि रूट 5 अगर हम इसको सोल्व करना चाहें तो देखिए 5 का मतलब पावर हाफ होता है और मल्टीपल 5 पे पावर हाफ। अगर मल्टीपल में
बेस सेम रहने पर पावर ऐड होते हैं, तो पावर ऐड कर दीजिएगा। 1/2 प्लस 1/2 5, यानी 2 एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस 1 तो 5 पे पावर 2/2 तो कट जाएगा, यानी 5 पे पावर 1। जब 5 पे पावर 1 इसका मतलब है कि 5 आने वाला है, तो इस तरीका से आप सोल्व कर सकते हैं। तो इस जगह पे हम 5 दे दिया। अब हम 25, ये √5 माइनस 5 √5, ये से ये खत्म हो जाएगा, और ये माइनस यानी 25 माइनस 5 यानी 20, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड क्वेश्चन यहाँ उतारा है। तो 6 का सेकेंड क्वेश्चन यहाँ है, तो देखिएगा √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, आप लिखना चाहें तो यही फार्मूला पे आप इसको बना सकते हैं। तो आप लिखिएगा √3 यानी √3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2√3 a है, ये b है, तो ये 2, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4, 4√3। तो अब ये ऐड हो जाएगा 7 प्लस 4√3। क्या अब इसको 6 और 7 और प्लस 4 ऐड कर सकते? नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि किसी के मल्टीपल में है √3 का मान होता है 1.732। अब उसको पुट करिएगा तो तब ऐड कर सकते हैं, ना तो ये डायरेक्ट यही आंसर खोज रहा है बुक में, आगे करने की जरूरत नहीं है। जब आगे आप 10th में जाएंगे तब ऐसा कंडीशन मिलेगा। तो चलिए आप ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड क्वेश्चन, 6 का थर्ड क्वेश्चन है कि इसको सोल्व करके आंसर दीजिए। जब इसको सोल्व करके सब जगह सोल्व लिख लीजिएगा। अब सोल्व करके आंसर देना चाह रहे हैं तो आप लिख दीजिएगा सोल्व, तभी आगे चल सकते हैं। अगर आप बिना सोल्व किए आगे चलिएगा तो आपको ये नहीं समझ आएगा, मतलब एग्जामिनर को ये नहीं समझ आएगा कि बच्चा सोल्व कहाँ से करना स्टार्ट किया। तो ये सोल्व लिख दिया, उसके बाद में लिख देंगे 2√30। जब 2√13 लिख दिया है तो देखिए यहाँ 52 है, यहाँ 173 है, ये 117 है। इसका मतलब है कि 5 को हम अंदरूनी तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं देखिएगा, 13 4 जा, अगर टेबल याद होगा तो होगा, ना तो इसको फैक्टर कर लीजिएगा। फैक्टर करके देखिएगा कि इस टाइप में टूट रहा है तो तोड़ लीजिएगा। -4 और हमको पता है कि 39 जा 170, जब 117 है तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिखिएगा 2√13 एज इट इज लिख लीजिएगा। ऊपर वाला में कोई कंडीशन फॉलो नहीं कीजिएगा, ये ना कि उसको तोड़ लीजिएगा। 13 का है कि √13 प्राइम नंबर है, और √13 को हम कभी नहीं तोड़ सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? काहे कि प्राइम नंबर है, काहे कि 1 से कटता है, खुद से कटता है, इसलिए हम उसको फैक्टर नहीं कर सकते। अब ये हमको पता है कि √4 का 2 निकलता है, तो देखिएगा अब लिख दीजिएगा 3 × 2 √13। आप ऐसा कैसे लिख सकते हैं, 3 था तो 3 दे दिया। ये मल्टीपल में है ना कि ये सटा हुआ है। कहने का मतलब है कि अगर आपको इस तरीका से क्यूब में कुछ रहता है तो इसको आप इस तरीका से नहीं कर सकते, लेकिन आपको इस तरीका से दिया रहे, इस तरीका से, इसका मतलब है कि 3√3 है, तो वहाँ 3√13 × 4, तो 4 का तो 2 निकल जा रहा है, तो 4 का 2 निकल गया तो 2 निकाल दिया, और 13 अंदर का है कि 13 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ताकि उसको हम रूट से नहीं निकाल सकते, इसलिए उसको हम रूट में छोड़ देंगे। फिर माइनस अब 4 लिख देंगे, और 9 का परफेक्ट स्क्वायर निकलता है रूट का, उसको 3 लिख देंगे इंटू 3 इंटू √13। ये आपका अभी भी ये सोल्व नहीं हुआ है। उसके बाद में फिर क्या कीजिएगा, इक्वल टू 2√13 अभी 6√13 माइनस 12√13। अब क्या कीजिएगा, अब इसको लिख सकते हैं 2√13 बाई, अब 6√13 और 12√13
यानी रूट इक्वल हो चुका है, आगे डिजिट मल्टीपल में कुछ भी हो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते। तो आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो -6√13, -6√13 और √13 से √13 खत्म हो गया, कट जाएगा क्योंकि ये मल्टीपल में है और मल्टीपल में हम डायरेक्ट काट सकते हैं। उसके बाद में 1/3, इसका मतलब है कि आंसर 1/-3 आंसर आया, यानी -1/3 इसका राइट आंसर हुआ। ये इस तरीका से सोल्व कीजिएगा तो आपको परफेक्ट आंसर मिलेगा और नंबर एग्जामिनर एक भी मतलब रत्ती भर भी नहीं काट सकता। इसका मतलब कि 0.001% भी नहीं काट सकता, कहा कि आप डिटेल इसको सोल्व करके आंसर दिए। आप इस तरीका से आंसर दीजिएगा तो एग्जामिनर का ये नहीं है, मजाल नहीं है कि वो नंबर आपको काट के दे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ है। 6 का 4 √8 है प्लस 4√32 है -6√2 है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? अब इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो 4√2 होगा, इसको हम कर लेंगे 4 × 2, क्योंकि 4 2 8 होगा और रूट में है तो रूट में छोड़ दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमको पता है कि परफेक्ट निकालने के लिए किसी का परफेक्ट रूट हो जाके, जैसे कि मैं देखिए अगर रूट 49 है तो हम 7 निकालते थे ना, यानी परफेक्ट रूट में अगर उसका स्क्वायर निकल जाता है तो निकालेंगे, अन्यथा नहीं निकालेंगे। प्लस 4√16 × 2, अब 16 का 4 निकलता है, इसलिए इस तरीका से तोड़ रहे हैं। क्या आप इसको तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते, इसको एज इट इज लिख देंगे। क्या है कि 2 भी एक प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही होता है और सबसे बड़ा सेकेंड डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर 97 होता है। तो फिर इसको लिख लेंगे 2√2 क्यों लिखा? कहा है कि 4 का 2 निकल जाता है और √2 का नहीं निकलता है तो अंदर छोड़ दिया। प्लस 4 × 4, क्यों? रूट परफेक्ट का स्क्वायर है 16 रूट का, इसलिए उसको हम परफेक्ट निकाल दे रहे हैं। इसको रूट में छोड़ देते हैं -6√2। अब 6√2 है। अब देखिए अब 2√2 प्लस 16√2 -6√2। आप देखिए प्लस वाला को प्लस में ऐड कर दीजिएगा, तो प्लस वाला को प्लस में ऐड करेंगे तो 16 18√2 -6√2 आप घटा के कर देंगे 12√2। ये आपका फाइनल आंसर। ये इस तरीका से सोल्व कीजिएगा। ये पूरी तरीका से डिटेल से सोल्व किया है, ना कि इसमें कुछ शॉर्ट आउट किया है। तो आप इस तरीका से देखिएगा 12√2 क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ है, तो 6 का फोर्थ है। तो इस तरीका से सोल्व कीजिएगा। और इसमें पूछ रहा था कौन रेशनल नंबर है, कौन इरेशनल नंबर है। आप ढंग से देखिएगा तो अब रेशनल नंबर पता चलेगा। हमको पता है कि रेशनल नंबर p/q के रूप में हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब है कि रेशनल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जो p/q के रूप में और q नॉट इक्वल टू 0 हो। जब ऐसा कंडीशन है q नॉट इक्वल टू 0 हो तो आप देख लेंगे जो रूट में रह जाएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल पाएगा, वो हमेशा इरेशनल रहेगा। और जो परफेक्ट से निकल जाएगा रूट से वो रेशनल नंबर रहेगा, क्योंकि 0 भी रेशनल नंबर है। क्योंकि 0 बाई 1 करेंगे, अगर डिवाइड मारेंगे तो आंसर 0 आने वाला है। इसलिए 0 भी रेशनल नंबर होते हैं, 1 भी रेशनल नंबर होते हैं, 2 भी रेशनल नंबर होते हैं। क्योंकि निगेटिव हो पॉजिटिव हो फ्रैक्शन में p/q के रूप में हो, लेकिन नीचे 0 नहीं, यानी q हमेशा 0 नहीं हो सकते, 0 से डिवाइड नहीं मार सकते, उसे ही रेशनल नंबर कहा जाता है। और रेशनल और इरेशनल के कंबाइंड को रियल नंबर कहा जाता है। तो फर्स्ट में 6 का फर्स्ट ये था, तो इरेशनल है। इरेशनल काहे कि ये अगर इसके 1 है आप बोले हैं कि p/q के रूप में हो, तो इसके सब के नीचे 1 छुपा है। अगर 1 से 20 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कहे कि एक आदमी को 20 रुपया देना है तो दे दीजिए, उसको डिवाइड करने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब ये कौन सी है? रेशनल। ये रेशनल नंबर है। इसका मतलब है कि रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर
अब ये काची कह रहा है, रेशनल है इरेशनल, ये हमेशा इरेशनल होगा। बोले कैसे इरेशनल है? क्योंकि 12√2 और 12√2 है, मल्टीपल कुछ भी हो, लेकिन क्या परफेक्ट स्क्वायर निकल रहा है किसी रूट का? नहीं निकल रहा है, तो ये इरेशनल हो जाएगा। तो इसको लिख दीजिएगा इरेशनल, इरेशनल नंबर। तो फोर्थ इरेशनल हो गया और फर्स्ट रेशनल हो गया। अब देखिएगा 6 का सेकंड रेशनल है इरेशनल है। आप देखिए कि परफेक्ट निकल रहा है, परफेक्ट तो है नहीं। बोले कि आप 1 दे दिए, 1 दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? पी वाई क्यू के रूप में तो है, लेकिन क्या रूट परफेक्ट से निकल गया? नहीं निकला है, तो ये भी रेशनल हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएंगे। अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या रेशनल है इरेशनल है? पी वाई क्यू के रूप में है और ये माइनस है प्लस है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन रेशनल नंबर पी वाई क्यू के रूप में है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको रेशनल नंबर कह देंगे, रेशनल नंबर। तो आपको हम बता दिया कि रेशनल कौन है, इरेशनल कौन है। अगर रेशनल पीछे भी 8 में नहीं पढ़े होंगे तो पर भी आज जान चुके होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 का कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ऑन हर बर्थडे रीमा डिस्ट्रीब्यूटेड इन द चॉकलेट्स इन द अफ्रेंज द total number of calculates the distributed is given by 5 plus root 11 into 5 minus root 11। कहने का मतलब है कि इसको भी मल्टीपल करके बताइए कि रीमा को बर्थडे जो हुआ है उसको कितने चॉकलेट मिल रहे हैं। तो देखिए अब हमको बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही तो लिखते थे शुरू में, यही तो फॉर्मूला होता है इसका। इसका मतलब है कि इसी तरीका से ये भी दिख रहा है। अगर डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो ठीक है, ना तो इसको डिटेल भी दे सकते हैं, जैसे कि इससे मल्टीपल करते थे, इससे मल्टीपल करते थे, वैसे भी आंसर आएगा। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कीजिएगा तो आएगा। तो आप बोले ए प्लस बी इंटू माइनस, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लेकिन डिजिट इक्वल है तभी ये फार्मूला लागू होगा, वरना अन्यथा नहीं लागू होगा। डिजिट अलग रहने पर अलग ही इसी तरीके से इसको सोल्व करना होगा। तो चलिए शुरू से जैसे सोल्व कर रहे थे उसको सोल्व करेंगे और ऐसे भी बैठा के आप देख के सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए 5 इंटू 5 25 और 5 माइनस 5 रूट 11 और प्लस है प्लस 5 रूट 11, ये भी हो जाएगा क्योंकि इससे इसे होगा। पहले ये दोनों से कर दिया, फर्स्ट डिजिट को दोनों से मल्टीपल कर दिया और सेकंड डिजिट को भी दोनों से मल्टीपल कर देंगे। अब 11 और माइनस प्लस माइनस 11 इंटू 11 का है कि दोनों डिजिट इक्वल है, रूट खत्म हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। अब 11 हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में ये कट जाएगा और ये 5 माइनस 11 यानी 4 और ये 1 यानी 14 चॉकलेट रीमा को मिलेगा। और सेकंड क्या करता है, अब बोलिए फार्मूला पर भी बता दीजिए, तो फार्मूला पर भी देख लीजिए। ए प्लस बी तो यानी 5 का स्क्वायर माइनस रूट 11 का स्क्वायर। बनाइएगा तो एक ही तरह वो बनाइए ना, तो ये बनाइए इक्वल ही है। तो 5 का स्क्वायर 25 और 11 का रूट में है तो रूट खत्म हो जाता है स्क्वायर करने के बाद, तो ये 11 इक्वल टू 14। तो आप बनाइए, चलिए बनाइए इक्वली, आंसर इक्वल आया। फार्मूला का भी यूज कर लिया और बिना फार्मूला का भी यूज कर लिया, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इस तरीके से अब सेकंड में क्या चीज है, सेकंड में है राइट द मोरल वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड हाई बाई रीमा। कहने का मतलब है रीमा हेल्प द पुअर एंड इन द नीडी एंड इन द मेक द डिप्रीव्ड चिल्ड्रेन हैप्पी। कहने का मतलब है क्या चिल्ड्रेन हैप्पी हो चुका है पुअर रहते भर में भी, तो हाँ यस हो रह चुका है। तो ये इसका गड्डी सब इसको लिख दीजिएगा और ये आपका राइट आंसर हो चुका होगा।
अगर ये इतना समझाएंगे, इतना तितिमा लगाएं, अगर इसको बढ़िया तरीका से आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपको हर एक वीडियो, हर एक क्वेश्चन को हम बढ़िया तरीका से बता करके, बढ़िया तरीका से लोड करके आपको अपलोड कर देंगे। अगर सब्सक्राइब किए रहिएगा और बेल आइकन दबाए रहिएगा तो आपको जितना भी वीडियो हम बनाएंगे आपके पास, जैसे ही यूट्यूब में डालेंगे आपके पास पहुंच जाएगा। आप उस वीडियो को देख करके नई ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हम बढ़िया डिटेल से बता रहे हैं। ये नहीं कि तुरंत आए जैसे जैसे हमको बताने का काम है, बनाने का काम है, बना दिया, नहीं। हम समझाए हैं, इसको एक बार दो बार वीडियो देख लीजिएगा और बढ़ाने की कोशिश किया है। अगर छोटी छोटी वीडियो को देखते देखते समझ, जिस तरीका से पूरे तरीका से समझ में आने रहेगा, तो हर एक वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा आप कि हाँ आप सही से पढ़ा रहे हैं और हमें समझ में भी आ रहा है। तो उस तरीका से देखते रहिएगा ना, तो आपके माइंड में सारा कॉन्सेप्ट लोड हो जाएगा, आप एग्जाम में बढ़िया नंबर ला सकते हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो सोल्व पहले लिख दीजिएगा, सोल्व। अब देखिए लिखा हुआ है 3√45। अब 3√45 है तो हम बताया है कि जब भी रूट में रहे, अगर उसको तोड़कर अगर परफेक्ट स्क्वायर को रूट निकाला जा सकता है तो उसको निकाल लेंगे, अगर नहीं निकाला जा, अन्यथा नहीं निकाला जाए तो उसको छोड़ दीजिएगा। तो देखिए इसको काची करेंगे, 3√9 × 5, और हमको पता है कि 9 × 5 किए हैं और हमको 9 का परफेक्ट स्क्वायर पता है, कहा कि 3 है। 3 बाहर निकल जाएगा, रूट प्राइम नंबर है, अंदर ही रह जाएगा, और ये इरेशनल नंबर होते हैं। इसमें इरेशनल नहीं पूछा है, इसको डायरेक्ट आंसर देना है, यानी आंसर क्या आ रहा है। -125, इसका मतलब है कि 5 × 25 करेंगे तो 125 आ जाएगा, और ये पता है कि 25 का परफेक्ट रूट स्क्वायर होता है, तो उसको 5 निकाल देंगे। फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब 200 तो हम लिख सकते हैं 2 × 100, हाँ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर फिर मल्टीपल करेंगे तो यही मिलने वाला है। -25 × 2, 25 × 2। अब 2 इधर रहे चाहे इधर है, इसमें मत गड़बड़ाइएगा कि हाँ आप 2 कभी यहाँ 5 पहले दे दिए, यहाँ मतलब इस तरीके से 9 पहले दे दिए, तो आप इसको इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। मल्टीपल में 2 को 3 से मल्टीपल करें, 3 को 2 से मल्टीपल करें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं पड़ने वाला। इस तरीका से आप कर सकते हैं। तो आप देखिए, अब 9 का परफेक्ट स्क्वायर 3 है तो 3 बाहर निकाल लीजिएगा, और √5 है तो 5 अंदर रह दीजिएगा। -25 का रूट परफेक्ट निकलता है तो 5 आ जाएगा, और √5 का है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो ये अंदर ही रह जाएगा। प्लस 100 का 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 10 परफेक्ट का स्क्वायर रूट है तो 10 बाहर निकाल लीजिएगा, रूट अंदर छोड़ दीजिएगा। -5 का 25 का 5 निकलता है, √2 का नहीं होता परफेक्ट स्क्वायर, कहा कि ये प्राइम नंबर है, ये अंदर ही रहने वाला है। अब देखिए 9√5 -5 प्लस 10√2 -5√2। अब देखिए कंपैरिजन कीजिएगा कि रूट इक्वल रूट में कौन है, उसी को ऐड सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे में कि देखिए √5 डिजिट आगे कुछ भी हो, इससे हम सब्ट्रैक्ट ऐड कर सकते हैं। तो 9 में से 5 जाएगा 4 √5, क्योंकि ये 5 इसके मल्टीपल में इसके मल्टीपल में है, करते थे ना 9x - 5x तो 4x। उसी तरीका से है, x ना देकर के कोई रूट में डिजिट दे दिया है, तो इसमें गड़बड़ाना नहीं है। अब इसका करते हैं, ये 10√2 और -5√2 तो 5√2, बड़ा का निशान प्लस तो प्लस 5√2। अब देखिए उसी तरीका से है 10x - 5x, यानी 10x में से 5x घटाएंगे तो 5x बचेगा। उसी तरीका से 5√2 है तो √2 दे दिया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड क्वेश्चन। 8 का सेकेंड क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए अगर काटने का भी होगा ना तो आप हमेशा देखिए कि अगर रूट हम 25 दे दिए और √5 दे दिए तो हम इसको काट सकते हैं, लेकिन रूट ही में रह देंगे, ना कि अलग करेंगे। बोले कैसे रूट में रह देंगे, अब इसका 5 निकाल रहे हैं तो वो आप बताए थे कि √5 का 5 निकल जाएगा तो 5 निकाल दिए। अब इसका क्या करें, अब इसका तो रेशनलाइज करना पड़ेगा, रेशनलाइज आगे वाला चैप्टर में है,
तो इससे बढ़िया है कि इसको ऐसे काट सकते हैं, रेशनलाइज कीजिएगा, आगे यही चैप्टर पढ़ने के लिए है। तो ये हो जाएगा 5√5 और √5 इंटू √5 मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा और ये √5 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे और इनडायरेक्ट भी कर सकते थे, जो आपको समझ में आए वो आप कर सकते थे। तो अब चलते हैं इसको सोल्व करने के लिए। तो काटने के लिए इसीलिए बताएं जहाँ यहाँ यूज हो रहा था। तो ये 5 हो जाएगा, 6 5 जा 30, तो 2√5 माइनस इसको 28 इंटू 5 कीजिएगा तो ये 140 आ जाएगा। तो 3√5 का है कि ये 5 से कट चुका है और रूट में है तो रूट ही में रह जाएगा, ना कि ये परफेक्ट स्क्वायर था, इसको निकाला नहीं है। फिर प्लस अब इसको काटने का है तो काटिए, 11 5 जा तो रूट में है तो रूट में छोटे, 11 5 जा 55 और 11 9 जा 59, तो √5/9। जब √5/9 आ गया है तो यहाँ √5/, क्या इसको आप 3 लिख सकते हैं, कहा कि परफेक्ट स्क्वायर 9 का परफेक्ट रूट निकल जाता है, इसलिए इसको 3 निकाल दिया। आप क्या कीजिएगा, पहले इसको सोल्व कर लीजिएगा, कहा कि ये भी √5 है, ये भी √5 है, तो बोले कि ये भी तो है, तो फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो तीनों में पहले इसको एक जगह कर लेते हैं फिर इसको कर लेते हैं। तो ये माइनस √5 आएगा, क्योंकि √2 प्लस में है और √3 माइनस में है, लेकिन घटाएंगे, लेकिन बड़ा का निशान का है कि 3 है और ये 2 है तो घटेगा, लेकिन माइनस रहेगा, क्योंकि ये बड़ा है ना कि ये बड़ा है, इसलिए माइनस। प्लस √5/3। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो इससे मल्टीपल करेंगे तो -3√5। आप बोले एलसीएम ले तो इसके नीचे 1 है तो √3 एलसीएम ले लेंगे तो 3√5 हो जाएगा। कंडीशन एक ही तरीका से, अगर ये अकेला रहे ना जब भी और नीचे कुछ नहीं रहेगा, एलसीएम लिया लगे तो 1 कर दीजिएगा, इसी से कर दीजिएगा, और नीचे का 1 का 3 से 3 1 जा 3 तो 5 + 5 बन जा 5, तो √5 दे दिया। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, -2√5/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। बोले कि आप सोच रहे होंगे कि बुक में ऐसे नहीं दे रहा, ऐसे दे रहा, 2/3√5। तो जो आपको ये आपका राइट आंसर आ चुका। आपको थोड़ा सा जो होता है ना कि बुक में इस तरीके से दे रहा है तो आप ऐसे कैसे देते थे, क्यूरियोसिटी हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड आप इसको जानते हैं, 36 × 2। तो आप बोलिएगा कि आप ऐसे करके आप बता दे रहे हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि 36 है, हमको तो टेबल नहीं याद है। तो आप इस तरीका से फैक्टर कर लीजिएगा, 72 को इस तरीका से कर लीजिएगा, 2 36। अब देखिए आधा आ गया, आधा तो कर सकते थे, अब 36 परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। प्लस 400 × 2 माइनस 9 × 2, ठीक है। 9 × 2 कहा है कि अगर समझ में डायरेक्ट नहीं आया ना तो आप फैक्टर करिएगा, फैक्टर कीजिएगा तो आप तोड़ने के लिए सीख जाएगा। फिर तोड़ करके उसको जो परफेक्ट स्क्वायर निकाल रहे हैं उसको बाहर निकाल लीजिएगा। अब 36 का 6 हो जाता है, परफेक्ट स्क्वायर 2 है तो 2 दे दिया, कहा कि √2 नहीं निकलेगा, इसलिए नहीं निकलेगा क्या है कि प्राइम नंबर है। प्लस 400, ये 20 का स्क्वायर होता है 400, रूट अंदर आ जाएगा, -9 का स्क्वायर 3 होता है रूट में 2। अब देखिए 6 20 तो 26 √2। आप बोले कि पहले इसी को घटा क्यों नहीं दिए, कहा जाता है कि बोडमास अगर बढ़िया तरीका से आता होगा तो ये सब गलती नहीं होगा, और ऐसे भी कीजिएगा तो गलती नहीं होगा, लेकिन ब्रैकेट पड़ता है तो गलती हो सकता है। फिर -3√2, 3 कहाँ दे दिया 2, 3√2 ये इसको लिख दीजिएगा। अब इसमें से इसमें घटा दीजिएगा तो 23√2 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से सोल्व किया जाता है। कैसे सोल्व किया जाता है हम उसको पूरी बढ़िया तरीके से समझाने का कोशिश किए होंगे। अगर आप ये नहीं समझे होंगे, अगर फर्स्ट बार भी नहीं समझे तो सेकंड बार जरूर देख लीजिए, रोक के वीडियो देखिए आप कहाँ प्रॉब्लम कर रहे हैं। ऐसे बना तो रहे, अगर ऐसे बना रहे हैं तो गलत कैसे हो रहा,
तो इस तरीके से आप अगर एक दो बार और देख लीजिएगा तो आपको परफेक्ट माइंड में बनने लगेगा कि हाँ इस तरीक़ा से बताया जा रहा है, हम यहाँ प्रॉब्लम कर रहे हैं। आप डायरेक्ट सोचिएगा कि एक बार मतलब फिनिश हो जाए हमारे माइंड में, तो ऐसा नहीं होता है। मेहनत करते 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 ही आगे से मतलब चढ़ सकते हैं सीढ़ी। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ नहीं चढ़े और सीधे छत पे, ऐसा नहीं होता। एक सीढ़ी, फिर दो सीढ़ी, फिर तीन सीढ़ी, इसी तरीके से आप चढ़ सकते हैं। अगर ये यहाँ आ गया तो फिर आगे तोड़ने की कोशिश, खुद तोड़ने की कोशिश कीजिए। रोकिए, पॉज कीजिए वीडियो को, रोकिए, फिर कीजिए। उसके बाद में आपको धीरे 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 अगर बेसिक लोल होगा तो पर भी बढ़िया से समझ में आने लगेगा, और बेसिक अच्छा है तो आप ऐसे ही उड़ा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।